हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी स्टैटिक जीके की स्पेशल क्लास होने वाली है। अगर आपका भी आर्मी का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी का कोई भी है, जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, टेक्निकल, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। तो मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको आज का हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज प्रश्नों की संख्या 25 है और मैंने आपको टारगेट दिया है 22 क्वेश्चन ठीक करने का। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट वोल्केनो माउंटेन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है आपके सामने माउंट एटना, माउंट कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा या फिर ग्वाटेमाला। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, माउंट कोटोपैक्सी, आपका आंसर करेक्ट होगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और आपसे पूछ सकता है ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इक्वाडोर में स्थित है। राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने स्क्रीन पर, एजार कप का संबंध किस खेल से है? एजार कप इज रिलेटेड टू विच गेम? हॉकी, ब्रिज, गोल्फ या फिर पोलो? अब देखो, यहाँ पे एजार है, आपसे एग्जाम में ए जरा भी लिख सकता है। राइट। तो एजार हो या फिर एजरा हो, इन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से है। आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्टैटिक। रेबीज के टीके की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द रेबीज वैक्सीन? ऑप्शन है आपके सामने रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर या फिर रोनाल्ड रॉस। तो आंसर मैच कीजिएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? सभी को आंसर मैच करते जाना है, मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है सभी को। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, लुइस पास्चर उनका करेक्ट आंसर होगा। रोनाल्ड रॉस को भी आपको ध्यान रखना है। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था? मलेरिया की खोज की थी। राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4 स्क्रीन पर, कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्टैटिक। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, विच इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड? तो यहां पर देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका झील है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और टिटिकाका झील कहां पे, ये भी आपको ध्यान रखना है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। वेरी वेरी है ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। अब देखिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। गॉट इट? कैस्पियन सागर झील क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। बैकाल झील कहाँ पे है? तो बैकाल झील रूस में है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर, वारली किस राज्य की प्रमुख चित्रकला है? वारली इज द मेन पेंटिंग ऑफ विच स्टेट? महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, कर्नाटक? तो आंसर मैच करेंगे। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? वारली जो है यह महाराष्ट्र की प्रमुख चित्रकला शैली है। चलिए, ऐसे ही आपसे बिहार का ही पूछता है ना, मधुबनी चित्रकला शैली कहाँ की है? ऐसे ही आपकी जो वारली है ये महाराष्ट्र की है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7,
तवांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज तवांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर कर रहे हो? ऑप्शन आपका सी आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और तवांग क्या है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक नगर भी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर। बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नॉन एज बंगाल केसरी? ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी, विपिन चंद्र पॉल, सौरव गांगुली या इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है आशुतोष मुखर्जी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सामने स्क्रीन पर। ईरान की संसद का क्या नाम है? देखो जी, प्रश्न जो है ये वेरी स्टैटिक है, ये ध्यान रखिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे इसको। अब यहाँ पे आपसे ईरान की संसद पूछा है, तो ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आपको खुराल पता होना चाहिए। खुराल जो है ये मंगोलिया की संसद का नाम है, राइट। डायट किसकी संसद है? डायट जो है यह जापान की संसद का नाम है, और ड्यूमा जो है यह रूस की संसद का नाम है। टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्रसिद्ध दमदमा झील कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस दमदमा लेक लोकेटेड? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध दमदमा झील जो है यह हरियाणा में स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? प्रश्न जितने भी लिए हैं मैंने आज, सभी प्रश्न सेलेक्टेड है और इम्पॉर्टेंट है। कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा। वेयर इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? नई दिल्ली, ओडिशा, अहमदाबाद, हैदराबाद। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसी के साथ कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कौन सा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 12 है जी सामने। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? When did कलिंगा अवार्ड बिगन? तो अब यहाँ पे कलिंग पुरस्कार से रिलेटेड आपको दो फैक्ट पता होने चाहिए। कलिंग पुरस्कार जो है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहला प्रश्न एग्जाम में ये बनता है, और यह भी आपको ध्यान रखना है यह यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1952 में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है सामने स्क्रीन पर। किस राज्य की सीमा नेपाल को स्पर्श नहीं करती? विच स्टेट्स बॉर्डर डज नॉट मैच नेपाल? उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा नेपाल को स्पर्श नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 14 है सामने स्टैटिक जीके का। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज नोकरेक नेशनल पार्क लोकेटेड? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट? ऑप्शन सभी वेरी क्लोज दे रखे हैं, ध्यान से आंसर दीजिएगा।
तो देखो जी, असहयोग आंदोलन जो है यह आपका 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी। तो ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है जिनेवा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। और अगर आप में से कोई बता सकता है कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई तो बहुत अच्छा रहेगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में सेशन कंप्लीट होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 17 है जी सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन ए को दिया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है सामने आपके। यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज यांगयाप पास लोकेटेड? मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। यांगयाप दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्या सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है सामने स्क्रीन पर। राष्ट्रीय विधि दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ऑन विच डेट डज नेशनल लॉ डे सेलिब्रेटेड? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 25 दिसंबर, 1 मार्च। क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है 26 नवंबर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है सामने। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र बताए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोलूंगा स्टैटिक जीके में भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या है? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन बी, CO+N2। ओके, अब देखो इसी के साथ आपको जल गैस का सूत्र भी पता होना चाहिए। जल गैस का सूत्र होता है CO+H2। ये ध्यान रखिएगा, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है जी सामने। निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? हसन गंगू, दंती दुर्ग, सिंह विष्णु या फिर खिज्र खान? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। खिज्र खान जो है यह सैयद वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 22 है सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, राधा कृष्णन सर्वपल्ली, लाल बहादुर शास्त्री या फिर लाला लाजपत राय? तो यहां पे अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है लाल बहादुर शास्त्री, आपका करेक्ट आंसर होगा। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 23 है जी सामने। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? विच अवार्ड इज नोन एज एशियन नोबेल प्राइज? ऑप्शन है कलिंग पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 24 है सामने स्क्रीन पर, सभी को बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है जी, आंसर जल्दी से दीजिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर तमिलनाडु?
तो लिंगराज मंदिर जो है यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन आपका सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कभी कभी क्या है, लिंक से आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो पाता, तो टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे शुभम ई क्लासेस तो भी आ जाएगा, राइट। और कल के लिए सोच रहा हूँ आपकी मैथ का कोई टॉपिक करवाया जाए, तो मैंने अपने आप एक टॉपिक सोचा है जो मैथ का हम करवाएंगे, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक मैं कल डिस्कस करूंगा मैथ का, बिल्कुल कंप्लीट एक ही क्लास में। अगर आपके पास कोई और टॉपिक है, आप कोई और टॉपिक करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो टॉपिक मैंने करवा दिए हैं उनके बारे में नहीं, जो आपके टॉपिक बचते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में कमेंट करेंगे। नहीं तो फिर कल मैं ये वाला टॉपिक करवाऊंगा, नाव और धारा वाला, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपके अब इस टॉपिक से भी बनते हैं, राइट। चलो 25 क्वेश्चन का आंसर दो। 1 GB डैश के बराबर होता है। 1 GB किसके बराबर होता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 1024 मेगाबाइट्स। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 25 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाई हुआ आपको कैसा लगता है। अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कि इन 25 प्रश्नों में आपका आज का स्कोर कितना है। एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, राइट। चलो मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।